वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स नो एनसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैंने आपसे कहा था कि जामिया एएमयू एंट्रेंस प्रिपरेशन पर हम वीडियोस बनाएंगे। 6th क्लास के हैं आप या 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी क्लास की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस में आपका कवर कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी साथ में कहा था आपसे कि सबसे पहले हम कवर करेंगे इंग्लिश का पोर्शन, देन हम कवर करेंगे साइंस, देन सोशल साइंस, देन मैथ्स। यानी आपके 6 के सिलेबस में जो भी रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन के लिए मैं वो कराऊंगा। उसके साथ साथ 9th क्लास के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन एंट्रेंस प्रिपरेशन पर मैं वो कराऊंगा। और 11th क्लास के बच्चों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है मैं वो कराऊंगा। तो आज जो फर्स्ट चीज हम कवर करने वाले हैं वो है टेंसेस। टेंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नरेशंस भी सॉल्व आपके टेंस के बेसिस पे होते हैं। अगर टेंसेस आपका कंप्लीट नहीं, आप नरेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होते हैं आपके। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आप सॉल्व तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बेस यानी टेंस आपका मजबूत हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी आपके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो नॉर्मली आपकी क्लासेस में भी आपके जो पेपर होते हैं आपके, ठीक है, यानी आपको एक तरह से टेंस का इल्म तो होना जरूरी है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक से। अगर आप जामिया या एएमयू के स्टूडेंट ना भी हैं, अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टेंस, क्योंकि मैं आपको आज ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर हर चीज पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल के साथ साथ, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात जामिया और एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जामिया में या एएमयू में, ठीक है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप जो है टेंस के बेसिस पे सेंटेंस बनाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूछे जाएंगे, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, पैटर्न क्या होगा, सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट और बेसिक टॉपिक से। अगर आपकी जो है टेंसेस बहुत स्ट्रांग है तो प्लीज आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं और आपकी अगर कमजोर है और पैटर्न आपको पता नहीं है बहुत सारी चीजों का, तो प्लीज जरूर देखिए वीडियोस, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टेंस, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे टेंस, ठीक। टेंस के 3 फॉर्म होते हैं, आपको पता ही होगा, आपने कई बार सुना भी, अगर नहीं भी सुना है तो आप आज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो टेंस के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट में हम पास्ट करते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, उसके बाद अगर हम रखें फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। और एक चीज और मैं बता दूं साथ साथ में, आपका 3 फॉर्म, टेंस के 3 फॉर्म हो गए। अगर मैं बताऊं थोड़ा सा हिंदी, वैसे हिंदी में इसको काल कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बस बोल रहा हूं काल कहते हैं इसको, ठीक है। तो पास्ट टेंस की अगर बात करें, पास्ट टेंस में भी 4 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है। सारे चीजें सारे फॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको विद एग्जांपल्स, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 3 फॉर्म, ठीक। अगर हम बात करें टेंस कहते हैं किसको, एक्चुअली में टेंस का यूज क्यों करते हैं हम, तो नॉर्मल बस थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड हो। टेंस एक्चुअली में हम ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए, उसको टाइम बताने के लिए कि आखिर कोई भी एक्शंस, कोई भी काम, एक्शंस कहते हैं काम को कहते हैं, तो कोई भी काम यानी कोई भी एक्शंस किस टाइम हुआ है, वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव ईटन राइस, मैं खाना खा चुका हूं, अगर हिंदी में कहूं मैं खाना खा चुका हूं या चावल खा चुका हूं, ठीक है, तो ये किस टेंस का है, टाइमिंग क्या है। तो आपको टाइमिंग का पता लगाने के लिए अगर मैंने अभी खाना खाया है तो इसमें हम प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट में रखेंगे या फ्यूचर में रखेंगे, इन सारी चीजों को जानने के लिए एक्चुअली में हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अभी कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। जो भी काम फ्यूचर में करते हैं, आने वाले वक्त में करते हैं, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस जैसे फिलहाल अभी का जो वक्त है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अभी जो भी कोई भी काम कर रहे होते हैं हम, तो उसको प्रेजेंट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और पास्ट टेंस के वर्ब्स अलग होते हैं। तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं, कल या बीते हुए और किसी टाइम में हुए हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसको पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे 3 फॉर्म हो गए आपके, सारे फॉर्म के 4 फॉर्म होते हैं और मैं आपको चारों के हर इसके 4 फॉर्म अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूं मैं प्रेजेंट टेंस से, ठीक है, बहुत बेसिक है। अगर कमजोर है अगर आपकी तो प्लीज जरूर देखें, रिवाइज हो जाएंगे आपके, उसके साथ साथ आपका जो है प्रैक्टिस कैसे, अगर आपके पेपर क्वेश्चंस आते हैं सारे। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो में कॉमन है, देखिए 6th क्लास और 9th क्लास और 11th तीनों क्लासेस में पूछे जाते हैं टेंस से क्वेश्चंस, ठीक है। 6th में अलग बात है कि नरेशंस और पैसिव वॉइस शायद ना पूछे जाए, पैसिव वॉइस तब भी कभी पूछ लेते हैं।
नरेशंस थोड़ा मुश्किल है 6th क्लास में, लेकिन 9th और 11th क्लास के बच्चों के नरेशंस और पैसिव वॉइस अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका टेंस आपका जरूर क्लियर होना चाहिए उस चीज को सॉल्व करने के लिए। और टेंसेस के बेसिस पे भी सवाल आपसे आते हैं बहुत सारे, 9th में भी 11th में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली में आज का जो वीडियो एक्चुअली में कॉमन वीडियो है, किन के लिए, सिक्स्थ वालों के लिए भी, और आपका जो है 9th के लिए भी, और 11th के लिए भी, ठीक है। तो ये कॉमन वीडियो है एक्चुअली में आज, ठीक है। आज का वीडियो है ये कॉमन वीडियो, ठीक, ये कॉमन है एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, जो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस में, अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट है, बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट, अब मैं बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट भी बताऊंगा क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ये वर्ब वन क्या होता है मैं आपको फिर थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा, बैकग्राउंड, टेंशन की बात नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट करते हैं काम करने वाले को, द पर्सन और द थिंग, जो भी काम करेगा उसको कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। यानी डूअर को, जो डूअर होता है, डूअर मतलब करने वाला, ठीक है। तो डूअर जो भी है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पे हमने एक चीज और बोला है, यहाँ पे V1 रखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बताता हूं कि V1 क्या है। देखो वर्ब के अगर आप 5 फॉर्म में अगर रखूं, मैं वर्ब्स को अगर 5 कैटेगरी में रखूं, तो V1, V2, V3, V4, V5 अगर मैं रखूं बोलूं, तो प्रेजेंट टेंस में 2 फॉर्म आते हैं, V1 और V5। अब मैं दिखाता हूं कैसे। देखो अगर हम बात करें गो के बारे में, तो ये बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म यानी ये हम इसको V1 नाम दे सकते हैं, V1, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्म की बात करें अगर हम, तो ये वेंट हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, यानी वर्ब टू, V मतलब वर्ब और V2 मतलब वर्ब टू, तो गो का वेंट। उसके बाद अगर V3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, ठीक है। ये V3 हो गया। आप ये नोट कर ले प्लीज, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज नोट कर लें, गो वेंट गॉन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम V4 की बात करें, जो ING फॉर्म होता है, लास्ट में ING वाले को V4 कहते हैं। V4 वाले जितने भी होते हैं सारे ING वाले होते हैं, ठीक है, गोइंग। और V5 में अगर हम रखें तो गोज हो गया, ठीक है। तो देखिए ये गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये 5 फॉर्म अगर मैं रखूं, गोज तो एक्चुअल में V1 ही है, लेकिन बस मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने ये V1 को एक्चुअल में V5 कर दिया। गो ES वाले जितने भी फॉर्म होते हैं, एस और ES वाले, इसको मैंने आपको क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो यूज होता है वो V1 और V5 होता है। मैं आपको बताऊंगा ES वाले किन के साथ यूज होता है वही बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज इसको आप नोट कर ले, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए, तो फर्स्ट अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट ले, आप सब्जेक्ट ने क्या बताया कि काम करने वाले को कहते हैं। तो जो भी काम करने वाला, आप भी हो सकते हैं, यू भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, तो आई, ठीक है। उसके बाद आपका नाम जो भी है, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज आपको जो है, जो भी काम करेगा उसको कहेंगे सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज करें आई, तो मैं क्या बोलूंगा, V1 ले सकता हूं। मान लो कि मैं आई गो लूं, अगर फर्स्ट वर्ब ले लूं तो आई गो हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हो गया। तो ये देखो सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट, उसका ये हो गया वर्ब V1, उसका ये हो गया आपका पूरे ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा प्रेजेंट टेंस का जो होता है आपका ये स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 तो हमने यूज कर लिया, आप बोलेंगे भाई V5 कहां यूज करते हैं, यानी ES और S वाला फॉर्म कहां यूज करते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए इसके साथ और 2-3 एग्जांपल देता हूं। आई गो टू स्कूल के साथ और भी वी गो टू स्कूल भी होता है, ठीक है। पहले ये बता दूं आपको, ये वी गो टू स्कूल, ठीक, या फिर दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ठीक। उसके बाद आपको मैं बताऊं
ये सारे एग्जांपल से आपके सिंपल प्रेजेंट के। तो आप देख लेंगे सब्जेक्ट है सारे, ये इसका V1 है, ठीक है, ये सारा आपका है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको कि V5 कहां आता है, यानी एस और ईएस वाला फॉर्म जो है वो कहां आता है। देखिए अगर शी है, यानी देखो मैं बताता हूं आपको कहां आता है। शी गोज टू स्कूल, ये हो जाएगा शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, यहां पे लग गया ईएस। अगर मैं ही बोलूं तब भी ही के साथ भी क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ये आ गया। या कोई नाम अगर है, नाम जैसे मैं बोलूं राम या रहीम, जो भी है राम रहीम, ठीक, गोज टू स्कूल, ठीक है। ये सारे जो आपके सेंटेंस है ये किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट के। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसका अगर मीनिंग बताऊं, वो स्कूल जाता है, यानी ये काम किसमें हो रहा है, अभी हो रहा है, प्रेजेंट में है ना। रेगुलर बेसिस पे कोई काम होता है प्रेजेंट पे, तो वो उसको कहते हैं मतलब से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट के एक्ट में ऐसे काम ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल ज्यादातर हम ऐसी जगह करते हैं जो काम खास तौर पे रेगुलर बेसिस पे होते हैं, यानी हैबिचुअल काम। जैसे मैं सुबह को उठता हूं, है ना, मैं खाना खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं नहाता हूं, ठीक है, तो ऐसी चीजें, मैं हंसता हूं, तो ऐसी चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और मैंने बताया आपको कि गोज इस्तेमाल हुआ शी ही और किसी नाम के साथ। तो इसका डिटेल में अगर हम बात करें तो गोज का इस्तेमाल किन के साथ हुआ, अगर मैं दिखाऊं आपको फुल डिटेल में, तो प्लीज मैं इनको जो है वाइप करो, आप नोट कर लें। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो टेंस का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको कि क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मैं बस लिख देता हूं आपको, जैसे ईट हो गया, ठीक, ईट्स हो गया, इटन हो गया, ईटिंग हो गया, या ईट्स हो गया, ठीक है। ये आपका V1 होता है, ये आपका V2 होता है, ये आपका V3 होता है, ठीक है, ये आपका V4 और ये आपका V5। ये एक्चुअली में जो S वाला फॉर्म है ना, 5 जो मैंने बताया आपको, तो प्लीज आपको वो मत कंफ्यूज मत करना, एक्चुअली में ये V1 का ही पार्ट है, लेकिन उसको V5 में रख दिया आपको थोड़ा सा समझाने के आसान तरीके से। तो यहाँ पे V1 सिंपल टेंस में, प्रेजेंट टेंस में आपका जो है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक। तो मैं आपको बता रहा था कि आखिर एस और एस फॉर्म आता कहां है। देखिए आई, इसका प्लूरल हो गया वी, यू इसका प्लूरल हो गया यू, ठीक है। उसके बाद आपके अगर मैं बताऊं ही, शी, ही, उसका या कोई नाम, कोई भी नेम सिंगुलर फॉर्म में अगर है नेम, जैसे कि राम, ठीक है, राम, ये आ गया, ठीक है। तो ये देखिए आप, आई, वी, यू, इन सारों के साथ जो आपका ये जो इनके साथ जो लगता है, ये V1 लगता है। क्या लगता है, V1 लगता है। जो वर्ब लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में जो वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट, यानी अगर ये सब्जेक्ट आते हैं, ये सारे अगर सब्जेक्ट बनते हैं आपके, ये अगर सब्जेक्ट बनते हैं, ये अगर सब्जेक्ट बनते हैं, तो वर्ब क्या होगा, V1 होगा। और ही, शी और कोई नाम यानी सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में अगर कोई नाम है आपका, नाम सिंगुलर ही होगा, ही, शी है या इट है आपका, ठीक है, इट है। और कोई भी अगर जैसे कि अगर मैं कहूं कि काव, तो काव सिंगुलर है, लेकिन काव से प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर काव सिंगुलर है तो उसके लिए भी, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, V5 आ जाएगा। V1 और V5 अगर दोनों का इस्तेमाल हम यहां करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ये ना स्ट्रक्चर, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है आपका। तो ये आप याद रखें कि शी, ही, नेम, किसी और काव या सिंगुलर के साथ, किसी नाम के साथ क्या लगेगा आपका, ES वाला फॉर्म लगेगा, ES वाला। ईट्स जैसे लग गया, गोज लग गया, या फिर आपका जैसे कि प्ले के साथ प्लेज हो जाता है। मैं कहूं शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, ठीक है, शी प्लेज क्रिकेट। तो ये क्या है, एस वाला फॉर्म है। तो ये देखो, ये आपका जो होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इसको कहते हैं आपका सेकंड पर्सन,
ये प्रोनाउन है, और ही शी आपका जो ईट है ये थर्ड पर्सन क्या है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो इनको आई को फर्स्ट पर्सन में रखा था, सेकंड पर्सन में इसको, ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, ये याद रखना आप। और नाम भी आपका, तो नाम एक्चुअली में कोई भी नाउन है तो उनके साथ भी आपका जो है एस वाला फॉर्म लगता है, ठीक। तो प्लीज इसको आप नोट कर लें अच्छी तरह से। तो मैंने कहा आपको शी प्लेज क्रिकेट, तो शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर इसी जगह थर्ड पर्सन देखो दे थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन ये दे प्लूरल है, तो दे के साथ हम क्या हम प्लेज नहीं लिख सकते, ठीक है, एस वाला फॉर्म नहीं आएगा। इसके साथ क्या आएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम ये सिर्फ प्ले यूज करेंगे, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसी जगह अगर हम ही बोले, ही प्लेज हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। और कोई नाम है रहीम प्लेज क्रिकेट होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी नाम अगर सिंगुलर फॉर्म में है, काव सिंगुलर है या गॉड सिंगुलर है, तो कोई भी सिंगुलर फॉर्म है अगर नाउन का, तो उसके साथ ऐसे ये फॉर्म लगता है आपका। तो यानी ये स्ट्रक्चर है आपका, प्लीज इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव, वर्ब वन किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया, इनके सारे साथ वर्ब वन लगता है आपका। वर्ब वन ये है यानी ईट वाला फॉर्म। मैं कहूं कि आई ईट राइस, ठीक है, आई ईट राइस, या मैं कहूं कि आई कुक्ड राइस, सॉरी आई कुक राइस, आई कुक राइस, ये सारे क्या है V1 पार्ट है, तो V1 है। और आप देख लेंगे आई बोलूं या वी बोलूं, सबके साथ क्या लगेगा, आई वी, यानी इनमें से कोई भी अगर आता है आपका तो उनके साथ ये V1 वाला पार्ट लगेगा, और V5 वाला लगेगा किनके साथ, जो यानी एस वाला पार्ट है, एस वाला पार्ट है वो शी ही कोई नाम और ईट के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा आपका एस वाला फॉर्म यानी V5 वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं जामिया की या एमयू की क्वेश्चंस की बात करें तो आपको इस तरह का सेंटेंस बनाने नहीं आएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या फायदा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस आखिर आएंगे कैसे। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करूं, इस पे पहले आपको बता दूं कि इस पे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट पे, ठीक है। वैसे तो आपको पहला सारा टेंस क्लियर करना है मुझे, फिर जो है आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन खैर इसमें एक आपको क्वेश्चन करता हूं। मान लो कि आपको आता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आएगा जामिया में, जैसे कि which of the following is correct sentence, ठीक है, ये आपका सवाल आएगा, which of the following is correct sentence, is a correct sentence, ठीक है। 4 सेंटेंस रहेंगे आपके और वहां पे आपको चूज करने देगा कि कौन सा सही है। आपको ये नहीं बोलेगा कि इसमें प्रेजेंट, हो सकता है कि प्रेजेंट पूछ दे कि इसमें से प्रेजेंट टेंस कौन सा है, लेकिन मैक्सिमम जो सवाल पूछते हैं आपको वो आपका टेंस का नॉलेज चेक करेगा, आपको टेंस नहीं पूछेगा। तो नॉलेज कैसे चेक करेगा आपको, वो आपको 4 सवाल दे देगा, जैसे कि मैं बोल दूं आपको कि शी प्ले क्रिकेट, ठीक है, और मान लो बी पार्ट में दे दिया कि रहीम प्लेड क्रिकेट, ठीक है। उसका सी पार्ट में मान लो दे दिया कि दे प्लेज क्रिकेट, ठीक है, और डी पार्ट में दे दिया मान लो कि वी प्ले क्रिकेट। तो इन 4 सेंटेंस में आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो कैसे चूज करेंगे आप, तो उसके लिए आपको पहले टेंस क्लियर होना चाहिए। तो वही चीज है, आपको टेंस नहीं पूछा यहां पे, लेकिन आपका टेंस का नॉलेज चेक कर रहा है। आपको नहीं बोला कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, ये तो नहीं पूछा आपसे। आपसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। आपको इसका इल्म होगा, नॉलेज होगा, आप ये आपका क्लियर होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे ना। तो ये 4 आपके एमसीक्यूज होंगे, आपको चूज करना है। आप बताएं, जैसे कि अभी मैंने आपको सॉल्व करा, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें हम, अगर उसके बेस पे अगर बात करें हम, ठीक है, देखिए उसके बेस पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सॉरी एक्चुअली में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा, तो रहीम हैज प्लेड में लिख रहा हूं अभी फिलहाल आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो शी प्ले, पहला है शी प्ले क्रिकेट, दूसरा है रहीम हैज प्लेड क्रिकेट, और तीसरा है दे प्लेस क्रिकेट। और एक्चुअली सॉरी आप कंफ्यूज, यहां पे मैं काट रहा हूं इस चीज को, रहीम नहीं लिखता हूं, सॉरी, यहां पे मैं आपको कुछ और देता हूं, मान लो कि इट देता हूं, ठीक है, इट प्ले क्रिकेट, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको, अगर आपने बाकी टेंसेस अगर नहीं पढ़े तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बेस पे आपको यहाँ पे चीज चूज करने दे रहा हूँ। क्योंकि अभी जो मैंने यूज किया था वो जिसमें पास्ट टेंस का था, तो वो आपने अभी पढ़ा नहीं है मान लो, तो मैं अगर पढ़ाऊँ आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे कि भाई वो तो करेक्ट है, फिर आपने क्यों बोल दिया, है ना। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा सारे प्रेजेंट टेंस में बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको चूज करना तो कैसे चूज करेंगे। तो शी प्ले क्रिकेट में फर्स्ट लिखा है, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इट प्ले क्रिकेट मान लो लिखा है,
उसके बाद आपका दे प्लेस क्रिकेट और दूसरा है वी प्ले क्रिकेट। तो इसमें आपको चूज करना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसे आप करेंगे चूज करेक्ट ऑप्शन को, तो आपका टेंस क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ये थर्ड पर्सन, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ मैंने आपको बताया कि V5 वाला पार्ट, यानी जो एस वाला पार्ट होता है, जैसे गोज हो गया है ना, या इट्स हो गया, इस तरह के वर्ब आएंगे V5 के साथ। तो थर्ड पर्सन के साथ कौन सा आता है वर्ब, V5 वाला आता है। तो V5 है इसमें, आप देखेंगे नहीं है, क्योंकि ये क्या है, V1 वाला पार्ट है। तो ये तो गलत हो गया, इसको आप काट दो। अब प्लीज किसी भी एंट्रेंस पे आप ये कैंसिलेशन वाला मेथड जरूर अप्लाई है। जो आपको पता है कि ये नहीं होगा तो उसको काट दो, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। तो इट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता है। इट एक तरह से नॉन लिविंग चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका सेक्स पता ना चले, है ना, जेंडर पता ना चले। तो यहाँ पे इट प्ले क्रिकेट है, तो इट यहाँ पे अगर प्ले क्रिकेट है तो यहाँ ये मैंने बताया आपको कि इट क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर होता भी, अगर ग्रामेटिकली करेक्ट होता भी, तो यहाँ पे एस होता, ठीक है, क्या होता है, एस होता, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा, एस एस वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक। अब सी की बात करें हम, दे प्लेस क्रिकेट। तो दे मैंने बताया थर्ड पर्सन तो है, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में समझने में, प्लीज कमेंट में जरूर डाल देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दे प्लेस क्रिकेट, तो दे के साथ क्या थर्ड पर्सन है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, जिनके साथ क्या होना चाहिए, आपका ये फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एस वाला पार्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखो वी प्ले क्रिकेट, तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म, यानी आई का वी होता है, फर्स्ट का वी, तो आई का वी प्लूरल फॉर्म है, और ये प्ले होता है। मैंने आपसे कहा था कि आई वी यू इन सारे के साथ क्या लगेगा, V1 पार्ट लगेगा, और यहाँ पे V1 आया है ना, आया है ना V1, तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह के आपको सेंटेंस आपको पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस प्रेजेंट टेंस, सिंपल आपका इंडेफिनिट, सॉरी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि एक दिन में अगर मैं ज्यादा कराऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आप लोग वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं हर रोज जो है सारे टेंसेस के वीडियोस डालूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, और अगले वीडियोस में हम जो है इनके सारे फॉर्म जो है डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। और आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आज हमने सिर्फ एक ही डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम जो डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लीज तब तक के लिए आप जो है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाएं जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको एक्चुअली में टेंस सीखना है, तो प्लीज जरूर भेजें उनको। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। थैंक यू।